औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 दिन का ताकतवर रिस्क का दम लेकर आई है आपके लिए। और जब आप ये दम करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके रिस्क में गैब से बरकतें नाजिल होने लगेगी। आसान भी है दम, और दम लेकिन है 40 दिनों का। बिला नाहा आपने ये अमल करना है। और चाहे कोई भी एक नोट के ऊपर ये दम करना है, ठीक है। कोई भी नोट ले ले आप, 50 रुपए का ले ले, 10 रुपए का ले ले, 100 का ले ले, 200 का, 500 का, ठीक है। कोई भी नोट ले ले, 5000 का ले ले, जो आपका दिल करता है एक नोट ले ले, ठीक है। सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊं कि आप 50 रुपए के नोट पे ये अमल कर लें। 50 रुपए का नोट आपकी ज़िंदगी में और आपके पर्स में और आपके वॉलेट में गैब से तब्दीलियाँ और बरकतें और रूहानी बरकतें लेकर आएगा। आपने क्या करना है, वो तमाम बहन भाई जिनके पास रिस्क के वसाइल मौजूद नहीं है, वो तमाम बहन भाई जिनके पास कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो तमाम बहन भाई जो ये कहते हैं कि रिस्क कमाते हैं, रिस्क भी आता है, गाहक भी आते हैं, सैलरी भी अच्छी है, जो भी है, लेकिन ये कि खर्चे और जो होते हैं अखराजात वो हद से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। पिछले महीने की निस्बत अगले महीने, आने वाले महीने में खर्चे जो होते हैं वो हर महीने में ज़्यादा ही हो रहे होते हैं। यानी ये कि लुबे लबाब ये है कि बरकत नहीं है पैसे में। तो ऐसे बहन भाई भी ये अमल अपनी जेब से, अपने वॉलेट से कोई भी एक नोट ले ले और वो ये अमल उस तरीके से करिएगा जैसे मैं आपको आगे चलकर बताने जा रही हूँ। अमल की बरकतें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े लोगों ने इससे फैज़ उठाया है। हमारे साथ कराम का बड़ा ही बेहतरीन अमल है ये। उस्ताद वो होता है जिससे सीखा जाए, जिसको जो हमें सिखा रहा होता है। तो बड़े ही बेहतरीन, अल्लाह पाक उन्हें इज़्ज़त दे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र दे। हमारे उस्ताद मोहतरम का बड़ा ही बेहतरीन ये जो है वजीफ़ा ये आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि आपने 3 आयत पढ़ दी है। 3 आयत, ये कौन सी 3 आयत है? सूरत साफ़ात की, ठीक है। सूरत साफ़ात की पढ़ दी है। अब ये जो है आपने, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी 3 आयत पढ़ दी है। सूरत साफ़ात की 3 आयत पढ़ दी है। अब अव्वल आखिर 3 बार पढ़ दी है। तीनों आयत को 3 बार पढ़ना है। एक आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी आयत है सलामुन अला मुरसलीन। एक आयत है सूरह साफ़ात में, एक आयत आती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और एक आयत और भी है वो सलामुन अला मुरसलीन ली है। और एक और आयत है, वो तीसरी आयत है, वो है सुब्हान रब्बिका। मैं आपके सामने लिख रही हूँ इसलिए ताकि आपको एक पता लग जाए कि अच्छा ये ही वाली आयत है। रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, ठीक है। ये 3 आयतें हैं। ये सूरह साफ़ात जब आप पढ़ेंगे या जिन बहन भाइयों को ज़ुबानी याद है उन्हें पता चल गया होगा कि ये जो 3 आयतें हैं ये सूरह साफ़ात में से ली गई है। ये तीनों आयत आपने क्या करना है कि 3 बार पढ़ दी है। अव्वल आखिर 3 बार पढ़ दी है। वजीफ़े के स्टार्ट पे यानी अव्वल पे आपने इन तीनों आयत को 3 बार पढ़ना है। 3 बार ये, 3 बार ये, 3 बार ये, ठीक है। 3 बार। और ये 3 बार हो गए, ये 2 बार हो गया टोटल।
यानी 8 के बाद जो 2 आता है उसको कह रहे हैं। अच्छा जी, ये अव्वल पढ़ ली। उसके बाद दरमियान में आपने क्या करना है, 333 बार दरमियान में 333 बार आपने अल्लाह पाक के 2 इसम पढ़ने हैं, या वासिउ या अल्लाहु बिहक्की ला इलाहा इल्लल्लाहु, या वासिउ या अल्लाहु बिहक्की ला इलाहा इल्लल्लाहु। और दूसरा अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है आपने, या गनियु या अल्लाहु बिहक्की मोहम्मद रसूल अल्लाह। यानी कलमा आपका जो आप कलमा पढ़ रहे थे वो कलमा मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिहक्की ये भी लिख ही देती हूँ, बिहक्की ला इलाहा। फिर आपके कमेंट सेक्शन में आप परेशान हो जाते हैं कि आप ये कैसे करना था, आगे कैसे पढ़ना था। ये देखिए जी, इसको आपने कितनी बार पढ़ा, 333 बार। आखिर में फिर से वो जो 3 आयात है हमारी, ये वाली 3 आयात आखिर में दोबारा फिर इनको 3-3 बार पढ़ते हैं। तीनों आयात को 3-3 बार पढ़ते हैं। अब मैं एक बार फिर आपको सारा बताती हूँ, 3-3 बार। ठीक है जी, अब आपको इसके बाद क्या करना है वो भी बताते हैं। अमल का तरीक़ाकार एक बार फिर समझे, ध्यान से समझे। 3 आयात है सूरह साफ़ात की, इन तीनों आयात को आपने 3-3 बार पढ़ना है। ये आपका अव्वल हो गया है। ठीक है जी, फिर दरमियान में आपने 333 बार या वासियो या अल्लाहु बिहक्की ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना है, या खरियो या अल्लाहु बिहक्की मोहम्मद रसूलुल्लाह 333 बार। 333 बार आपने ये पढ़ना है और 333 बार आपने ये पढ़ना है। आखिर में दोबारा फिर आपने वो जो तीनों आयात सूरह साफ़ात की मैंने ऊपर आपको बताई है, इन तीनों आयात को दोबारा फिर 3-3 बार पढ़ना है, यानी टोटल 2 बार हो जाएगा। 8 के बाद जो 2 आता है, 8 के बाद 9। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने सारा अमल कर लिया। इस सारे अमल को करने के बाद आपने एक नोट जो आपने स्पेसिफिक रखा हुआ है कि ये जी मेरा नोट है, इस नोट को आपने दम कर लेना है। दरमियान में आप जब अमल ये सारा कर रहे होगे आपने बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलना। इस नोट को दम कर लेना है। दम कर लेने के बाद आपने ये नोट आपने अपने एक अलग से वॉलेट में रख लें, वॉलेट के जहाँ पे आप पैसे रखते हैं। ठीक है, वॉलेट है, पर्स है, हैंड बैग है, जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं, अपने उन पैसों के बीच में इस नोट की एक अलग से जगह बना लें। ठीक है, अब इस नोट को आपने उधर रख लेना। 40 दिन तक आपने रोज़ ये वाला अमल करना है, रोज़ अमल करना है और रोज़ इसी तरीके से करना है। रोज़ इसी तरीके से 3 आयात अव्वल आखिर ये तीनों आयात को 3-3 बार पढ़ते हैं, दरमियान में ये पढ़ते हैं 333 बार 333 बार। ठीक है जी, और फिर आप 40 दिन के अंदर अंदर देखेंगे। अभी आपका अमल मुकम्मल नहीं होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पता लग जाएगा कि वजीफ़े की और अमल की बरकतें क्या हो रही है। आपको वहाँ से रिज़्क़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के करम से हासिल होगा, अल्लाह पाक के फजल से हासिल होगा, जहाँ से आपका ख्याल भी नहीं था, जहाँ से गुमान भी नहीं था। अल्लाह पाक वैसे भी खुद ये फरमाता है कुरान पाक में, और मैं जिसको चाहे देता हूँ और जिसको चाहे वहाँ से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। ये अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की ताकत है, अल्लाह पाक की हाकमियत है। तो हमें चाहिए कि बस अल्लाह पाक की रहम को मांगते रहें। अल्लाह पाक के अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नामों से पुकारे और साफ़ी नामों से पुकारे, अल्लाह पाक के खूबसूरत नामों से पुकारे, अल्लाह पाक की सिफ़ात के नामों से पुकारे। यानी अगर हम रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं तो हमें या ख़नियु या वासियु या रज़ाक़ु या इस तरह के नामों से अल्लाह पाक को पुकारे कि अल्लाह पाक को हम गुनाहगारों के पर रहम आ जाए। जो भी हमारी मुश्किल होती है उस मुश्किल के हिसाब से अल्लाह पाक के नाम को पुकारे।